नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल लीडर ए सियासत को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। केजेहल्ली डीजेहल्ली के बारे में जो बंद का ऐलान एक इदारा मुत्तहदा मास वो उनकी रजामंदी थी, वो यानी कि दूसरे इदारों की रजामंदी नहीं थी। ना इसमें अमीर शेख थे, जामा मस्जिद के मकसूद इमरान साहब थे और पीएम मुजम्मिल साहब थे, इनकी भी कुछ इसमें रजामंदी नहीं है। और भी दूसरे उलमा कराम और दूसरे इदारों की भी कुछ इसमें रोल ना रहा कि वो सिंगल ऐलान कर दिए कि बेंगलुरु बंद कि किस वजह से कि नौजवान अब चार्जशीट पड़ रही है, इसमें बेलें हो रहे हैं और वो उस मौजू पर ये लोग बात करके बंद का ऐलान करें। लेकिन ये 4-5 इदारे मिल के बेंगलुरु बंद बोले तो हो जाएगा क्या? बोलो, बिल्कुल नहीं होगा। और इस वक्त 5 महीने से क्या कर रहे थे? 5 महीने पहले जब 100 की तादाद में नौजवानों को ले जाके स्टेशनों में बिठा के मार रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, उस टाइम में क्यों मुत्तहदा माज नहीं है इस स्टेशनों को? पुलिस स्टेशनों से क्यों नहीं छुड़ाए? भाई उसमें इनोसेंट भी थे, ऑफिसर सेकुलर ऑफिसर ने उस वक्त जो इनोसेंट हैं उनको सब कुछ छोड़े और बहुत से इनोसेंट भी अंदर हैं। जब वकाला हजरात जो वकील हजरात हैं जो ला रहे हैं उनकी मेहनत और चंद सोशल वर्करों की मेहनत, वो मेहनत से आज अल्लाह का बहुत बड़ा करम ये होने लग गया, बेले होने लग गए। अब ये सिर्फ क्या है, मुत्तहदा माज और जो उनके साथ में रहने वाले हैं 4-5 लोग हैं, ये सेरा अपने सर बनना चाह रहे हैं, यानी कि ये सेरा अपने सर बनना चाह रहे हैं। अब ये रिलीज़ हो गए तो हमारा नाम हो जाए, हम करें बोल के आ जाए बोल। बिल्कुल इन लोगों की कोई मेहनत नहीं है इसमें। वकाला हज़रात की वकीलों की मेहनत है, जैसा अनीस साहब हैं, वज़ीर साहब हैं और भी दूसरे बहुत से हैं, नाम में अगर चले तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन लोगों की मेहनत, इन लोगों की फ़िक्र और उनको फॉलो करके करने वालों की फ़िक्र से ये काम हो रहा है। इन लोगों की गलती अगरचे बंद हो जाता, अल्लाह ना करे बंद हो जाता, कोई इंतशार करता जैसे फर्स्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे से वक्त चंद शरपसंद लोग आके वहाँ फसाद मचाए, उस तरीके के जुम्मा था उस दिन। ये जो ये बंद का ऐलान करे जुम्मा थी, तो जुम्मा के दिन नमाज़ पढ़ को आने वाला कोई बच्चा शरारत या कुछ शरारत कर दिए, पुलिस रहेगी तो फिर ये इशू चालू हो जाएगा, उस फसाद हो जाएगी। उस वक्त जब अरेस्ट करते हैं तो क्या ये जिम्मेदारी लेते हैं? ये सोचे नहीं, समझे नहीं, एकदम बंद का ऐलान, ये सब भी ये नहीं है। तकरीबन बंद करे तो कितना, अब कोरोना का वबा उससे, नोटबंदी से सारा हिंदुस्तान परेशान है, उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान परेशान है। अब ये डीजेहल्ली केजेहल्ली जितने भी हल्के हैं, जितने नौजवान को ले को गए, उनसे घरों के ताल्लुकात रखने वाले 4 से 5 हज़ार अहबाब हैं, आज भी उनके कारोबार नहीं है। अब फिर से बंद करो बोले तो वो बंद के बराबर ही है वहाँ पे। जब तक ये रिलीज़ होके नहीं आते बच्चे, ये नौजवान बंद के बराबर ही है। अब बंद करने से तकरीबन 100, 150, 200, 300 करोड़ रुपये नुकसान होगा। वो किसका होगा? मुसलमानों का होगा। तो ये बंद का ऐलान करने के एवज में वो पैसा, एक दिन की कमाई हमें सारे केजेहल्ली के ऊपर, डीजेहल्ली के ऊपर खर्च करेंगे, ऐलान करते तो इंशाल्लाह हमारी सद्भावना का भी ताउन इनके साथ में रहता था और सारे उलमा भी इनके साथ में रहते थे, पुलिस भी इनके साथ में रहती थी। अब ये क्या है, बंद का ऐलान करके पुलिस को परेशान करने का काम। अब पुलिस टेंशन में आ गई, फिर फसाद हो गया तो क्या करना बोलकर सेकुलर जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने हमें बताया क्यों बंद कर रहे हैं भाई। अभी चार्जशीट डाल रहे हैं हम लोग, ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಏನೇನ ಕೆಲಸ ಉಲ್ಟಾ ಸೀದಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇವರು ತಾನೆ, ಯಾರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಳಿಗೋ, इस तरह से पूछ रहे हैं। अगर चलना ना करे, ये बंद कैंसिल नहीं हुआ, ज़रूरी है कैंसिल करना, बिल्कुल बंद नहीं करना। उस दिन मस्जिदों में दुआ करो, ये बच्चों के वास्ते, उनके घर वालों के वास्ते दुआ करो। ये बंद का कैंसिल करना है, इससे कोई ना मेरे शेख हैं, ना दूसरे उलमा हैं, ना दूसरे सोशल वर्कर हजरात हैं, इसमें हम भी इससे सहमत नहीं हैं। ये बिल्कुल चंद लोगों जैसा वो यूसुफ कुन्नी है और मौलाना, एक बड़े मौलाना मुफ्ती साहब हैं, वो सोचे समझे बगैर उन्होंने भी, और दूसरा रहा मसूद अब्दुल क़ादर, उन्होंने भी क्या समझे ये क्या ऐलान कर दे तो क्या मान लेना सारी कौम इनके पीछे आ जाना। जैसा ये एमएलए को ये एमएलए को जीताओ, ये एमएलए को जीताओ, जिससे फतवे देते हैं ना, वो समझ गई है
ये फतवा दिए हम बंद कर दिए। ऐसा नहीं है, कौम खसारे में नहीं है ना, पहले ही बहुत खसारे में है। अल्लाह ना करे कुछ उस दिन हो गया तो इसका जिम्मेदार ये हो जाएंगे, यानी कि मुत्तहदा माज ये जिम्मेदार हो जाएंगे। बच्चों को यूएपी है अगरचे, इसके ऊपर काम करना ये। अरे भाई हम लोग वर्क कर रहे हैं, सदानंद गौड़ा जी से बात कर रहे हैं, बीजेपी के लीडरों से बात कर रहे हैं, हमें जाके अंदरूनी हम काम कर रहे हैं, ये भी गवाह है। यानी कि मीडिया के हजरात जो खालिद असलम साहब हैं वो भी गवाह है। और सदानंद गौड़ा जी बोले जितने भी इनोसेंट हैं उसकी फाइल बनाओ, तुम्हें फ़ौरन हमें रिहा करेंगे। अब पहले क्यों नहीं आए तुम लोग? तुम्हारे जिम्मेदार नहीं आते, हमारे से काम नहीं लेते। अरे क्या है, वोट जिससे डालते हैं उससे काम लेना है क्या? पूरी ज़िंदगी कांग्रेस से फतवे दो, कांग्रेस को जीतो, कांग्रेस को जीता, देख ले क्या है बोलकर। कांग्रेस का एमएलए, कांग्रेस का काउंसलर उसी जगह पे हुआ ना, ये कोई बीजेपी का नहीं था ना, हम उनके ऊपर तहमत रखना बोले तो। ये सारी इन लोगों की शरारतें हैं। ये यूएपीए जो ये कर रहे हैं इसके ऊपर काम करना है। वो कला हजरत से रिक्वेस्ट करें और तरकीब बनाएं ऑफिसरों से। क्यों ये नहीं कि ऑफिसरों से नहीं मिलते जाके? वो खुद चाह रहे हैं कि कोई जिम्मेदार आए, सही जो है सामने रखें बोलकर। ये लोग नहीं जा रहे हैं, ये चीज़ों को सभी नहीं जा रहे हैं। अब क्या कुछ हो गया, पहले क्या करो, एक मीटिंग करो, छोटी फर्स्ट मीटिंग करो, बाद बड़ी मीटिंग करो, वहाँ पे चाय पार्टी करो, बिरयानी पार्टी करो। ये छोड़ रहा है कौम के साथ, जितने इदारे हैं वही कर रहे हैं। फिक्र लेके निकलो, जाके बात करो, जो जिम्मेदारान हैं उनसे बात करो, चीफ मिनिस्टर से फिर बात करो जाके। 5 महीने से नहीं आया ख्याल बंद करने का। अब जब आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हो रहे हैं, रिहा हो रहे हैं, वो सेरा लेना है तो भाई अल्लाह देने वाला सेरा है। क्या इनको सेरे की ज़रूरत है? ये सेरा लेने के लिए कर रहे हैं, बस इतना ही है इन लोगों का ये।